इस वीडियो में हम सभी जानेंगे ब्रिटिश और मुगल आक्रमण अर्थात अंग्रेजों की गुलामी और मुगल शासन से पहले भारत कैसा था। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक व्यापार करके यहां से पैसा हड़पना था। 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रोक को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। भारत आज भी ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर ही चल रहा है। जिस दौर में विदेशी नंगे घूमते थे, उस दौर में हमारे यहाँ नालंदा तक्षशिला जैसे उच्चतम विश्वविद्यालय चलते थे। जिस दौर में विदेशों में सुई भी न बनती थी, उस दौर में हमने न जाने कितने पुल, किले, मंदिर बना दिए थे। आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ ने हम सबको सुविधाओं से तो जोड़ दिया, किंतु सिर्फ दिखावे के लिए, और गुम कर दिया वो सब जो हमारी संस्कृति की पहचान थी। वो दौर था जब घर में माँ सूप से गेहूं साफ करके खुद ही चक्की से आटा तैयार करती थीं। वो दौर था जब घर की लिपाई गोबर से हुआ करती थी और कीड़े नहीं आते थे, और आज घर में टाइल्स लगाने पर भी कैंसर हो रहे हैं। वो दौर था जब घर के आंगन में अंदर तुलसी, बाहर नीम और गांव में बरगद, पीपल के वृक्ष थे। वो दौर था जब बर्तन चूल्हे की राख से धुले जाते थे और चूल्हे की रोटियां खाकर गैस नहीं बनती थी। हमारे पूर्वज गरीब नहीं थे, वैज्ञानिक थे, जो पानी पर पुल बना सकते थे, चूने से घर बना सकते थे और सोने के मंदिर तक बना सकते थे। हम कहते हैं हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, तो इसका क्या प्रमाण है, आइए जानते हैं। मैं आप सभी को 4 सूची या लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। कृपया इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करें। पहली सूची में मैं आपको 111 ऐसे मंदिर का सूची दे रहा हूं जो रहस्यमय ढंग से बने हुए हैं। इसके बारे में आप इंटरनेट पर पढ़िए। इन मंदिरों का निर्माण काफी वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। दूसरी सूची में 20 प्राचीन विश्वविद्यालय की सूची दी गई है, उनके बारे में भी पढ़िए। तीसरी सूची, इस सूची में ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। कृपया इन ग्रंथों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। चौथी सूची, इस सूची में बहुत से ऋषि मुनियों के नाम दिए गए हैं। इनके बारे में विकिपीडिया या कोई ब्लॉग पढ़िए। मैं आशा करता हूं इसे पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे सनातन संस्कृति कितनी महान और वैज्ञानिक है। आज के युवाओं द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, अगर भारतीय ऋषि मुनि इतने कुछ जानते थे, इतने सारे पुस्तकें लिखी है, बहुत से मंदिरों को बनवाई है, तो वे आज की तरह आधुनिक आविष्कारें क्यों नहीं कर पाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मार्टफोन, रोबोट, टेलीविजन इत्यादि। इन प्रश्नों का साधारण सा उत्तर यह होगा कि हमारे ऋषि मुनि प्रकृति के विरुद्ध कार्य नहीं करते थे। उस समय के सभी आविष्कार प्रकृति संगत होते थे, जिससे धरा पर के किसी जीव को हानि ना हो। आज हम सभी जितने भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इस वीडियो में हम सभी नहीं जाना हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान और वैज्ञानिक है। अगली वीडियो की प्रस्तुति हम जल्द ही करेंगे। सनातन संस्कृति से संबंधित विशेष जानकारी के लिए संस्कृति संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां वेद भारती।